मेरा नाम रूप पाली है। बचपन से ही मेरे दिल में एक डर बैठा हुआ था और वह डर किसी अंधेरे से नहीं बल्कि जॉइंट फैमिली से था। मैंने बचपन से अपने घर में इतने लोगों को एक साथ रहते देखा था कि वहाँ किसी की अपनी जिंदगी ही नहीं थी। हर कमरे में लोग भरे रहते थे। हर दिन कोई न कोई झगड़ा जरूर होता था। कभी रसोई को लेकर लड़ाई होती थी तो कभी बच्चों की परवरिश को लेकर ताने दिए जाते थे। घर की औरतें मुस्कुराती जरूर थी लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। मैं रात को अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती थी, क्या हर लड़की की जिंदगी ऐसी ही होती है? क्या शादी के बाद हर औरत को अपनी खुशियां मारकर जीना पड़ता है? मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि अगर मेरी शादी होगी मैं ऐसे घर में जाऊंगी जहां मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी मिले। लेकिन मेरी यही सोच लोगों को पसंद नहीं आती थी। रिश्तेदार मेरी माँ से कहते थे, यह लड़की जिस घर में जाएगी वहाँ अलगाव करा देगी। कई रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूट गए क्योंकि मैंने साफ कह दिया था कि मैं पूरी जिंदगी भीड़ में घुटकर नहीं जी सकती। फिर एक दिन शेखर का रिश्ता आया। उनका परिवार बहुत अमीर था, बड़े बड़े बिजनेस थे, आलीशान घर था। जब पहली बार मैंने शेखर की तस्वीर देखी तो कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। वह इतना सुंदर था कि जैसे किसी फिल्म का हीरो हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी खामोशी मुझे अंदर तक महसूस हुई। मुझे लगा शायद वह बहुत गंभीर इंसान होगा। जब यह पता चला कि उनका परिवार भी जॉइंट फैमिली है, मेरा दिल बैठ गया। लेकिन उसी समय मेरी होने वाली सास ने कहा कि शादी के बाद वह हमें अलग घर देगी ताकि हम अपनी जिंदगी आराम से जी सके। यह सुनकर मेरे माता पिता की आंखों में खुशी आ गई और मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी कि शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। शादी बहुत धूमधाम से हुई, हर तरफ रोशनी थी, हर कोई खुश था। मेरी सास ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने शादी का सारा खर्चा खुद उठाया। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि अब यह घर तुम्हारा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई थी, लेकिन उसी खुशी के बीच मैंने एक चीज महसूस की और वह थी शेखर की खामोशी। शादी के दिन भी उसने मेरी तरफ ठीक से नहीं देखा। शादी की पहली रात भी वह मेरे कमरे में नहीं आया। उसकी माँ ने कहा कि दुल्हन बहुत थकी हुई है, उसे आराम करने दो। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मेरे एहसास समझ रहा है। अगले दिन रिसेप्शन में सबके सामने हमें एक बड़ा सा बंगला गिफ्ट किया गया। वह बंगला किसी सपने जैसा था। हर चीज पहले से सजी हुई थी, नौकर मौजूद थे, गाड़ी खड़ी थी। मैं उस घर को देखकर रो पड़ी थी क्योंकि मुझे वही जिंदगी मिल रही थी जिसकी मैंने हमेशा दुआ की थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी अब सच में खूबसूरत होने वाली है। फिर हम हनीमून पर गए, लेकिन वहीं से मेरी खुशियों में दरार पड़नी शुरू हो गई। शेखर मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं था। वह मुझसे बहुत कम बात करता था। वह घंटों खिड़की के पास खड़ा पहाड़ों को देखता रहता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब सिर्फ 2-4 शब्दों में खत्म हो जाते थे। ना उसने मेरा हाथ पकड़ा, ना मेरी तरफ प्यार से देखा। मैं उसके साथ एक कमरे में थी, लेकिन खुद को अकेला महसूस कर रही थी। सिर्फ 2 दिन बाद उसने कहा कि हमें वापस जाना है। मैं हैरान थी, लेकिन चुप रही। घर लौटकर उसने सबको कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें लौटना पड़ा। मैंने भी उसकी बात का साथ दिया क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति के दिल में क्या चल रहा है। नए घर में पहली रात वह मेरे पास पानी और एक सफेद गोली लेकर आया। उसने कहा, इसे खा लो। मैंने पूछा, यह किस चीज की दवा है? तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। उसने कहा, जितना कहा जा रहा है उतना करो। मैं डर गई और वह गोली खा ली। कुछ ही देर में मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो कमरे की हालत बदली हुई थी। बिस्तर बिखरा हुआ था। टेबल पर 2 कॉफी मग रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात में कमरे में कोई और भी था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने नौकरों से पूछा, लेकिन सबने कहा कि हमें कुछ नहीं कहना। मैंने अपनी सास को फोन किया
तो उन्होंने बात को हल्का कर दिया। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात शेखर मुझे गोली देता और सुबह कमरे में ऐसे निशान मिलते जो बताते थे कि वहाँ किसी दूसरी औरत की मौजूदगी थी। कभी लंबे बाल मिलते, कभी अजीब परफ्यूम की खुशबू आती, कभी उसके कपड़ों पर लिपस्टिक का निशान दिखता। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझे ही डांट दिया। उन्होंने कहा कि सब करके अपना घर मत बिगाड़ो। उस दिन मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में औरत का दर्द कोई नहीं समझता। मैं रातों को रोती रहती थी। मेरे दिल में एक ही सवाल था कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने तो सिर्फ एक अच्छा रिश्ता मांगा था, फिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मुझे सच जानना ही होगा। मैंने कमरे में सीक्रेट कैमरे लगवा दिए। उस रात भी मैंने गोली खाई और सो गई। सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे सो जाने के बाद शेखर एक लड़की को घर में लेकर आता था। वह उसी के साथ बैठता था, उससे प्यार से बातें करता था और मेरे सामने एक अजनबी बन जाता था। मेरा दिल ऐसे टूटा जैसे किसी ने अंदर से मुझे खत्म कर दिया हो। मैं रोती हुई अपनी सास के पास गई और उन्हें सब दिखा दिया। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन फिर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि शेखर उस लड़की रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन वह लड़की धोखेबाज थी। वह अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे और गहने लेकर छोड़ देती थी। मेरी सास ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी शादी मुझसे करवा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शादी के बाद शेखर बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह रिद्धिमा को भूल ही नहीं पाया। मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि बहू मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था तुम मेरे बेटे को संभाल लोगी। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी किसी और की गलती की सजा बन गई हो। मैं चाहती तो उस घर को छोड़ सकती थी, लेकिन अगर मायके जाती तो लोग कहते कि यह लड़की घर नहीं बसा पाई। इसलिए मैंने वही रहने का फैसला किया। शेखर को जब पता चला कि मुझे सब मालूम है, तो उसने साफ कह दिया कि वह रिद्धिमा से प्यार करता है। उसके बाद मैंने उससे कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया। मैं बस खामोशी से जीने लगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन वही हुआ जिसका डर उसकी माँ को था। रिद्धिमा शेखर को लूटकर छोड़ गई। वह उसका पैसा, गहने और क्रेडिट कार्ड सब लेकर गायब हो गई। उस दिन पहली बार मैंने शेखर को टूटते हुए देखा और मेरे सामने बैठकर रो पड़ा। उसने कहा कि उसने मेरी कदर नहीं की। उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उस दिन मैं चाहती उससे बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे सहारा दिया, क्योंकि मुझे लगा इंसान जब टूटता है तभी उसे रिश्तों की कीमत समझ आती है। धीरे धीरे हमारे बीच बातें शुरू हुई। वह अब मेरे लिए चाय बना कर लाता था। मेरे सिर में दर्द होता तो दवा लेकर आता था। पहले जो आदमी मुझसे नजरें तक नहीं मिलाता था, वही अब मेरे बिना खाना नहीं खाता था। उसकी आंखों में अब पछतावा था और मेरे लिए सम्मान भी। मैंने भी उसके अंदर बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। आज भी हमारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब हमारे बीच भरोसा है। हमने सीख लिया है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लम्हों का नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। अगर उस दिन मैं गुस्से में आकर यह रिश्ता तोड़ देती तो शायद हमारी जिंदगी कभी नहीं संभलती, लेकिन मैंने सब्र चुना और उसने अपनी गलती मान ली। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जिंदगी ने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन उसी जिंदगी ने मुझे मजबूत भी बनाया। अब जब शेखर मुझे देखता है तो उसकी आंखों में वह खामोशी नहीं होती जो शादी के दिनों में थी। अब वहाँ अपनापन है, प्यार है और एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।